हेलो यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज विच विल बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैकेनिक्स? सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which studies forces acting on a body at rest or in motion। मतलब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इसके बारे में एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं बॉडी क्या होती है। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, व्हाट इज अ बॉडी? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी, सेकंड डिफॉर्मेबल बॉडी एंड थर्ड इज द फ्लूइड बॉडी। इनमें से जो ये रिजिड बॉडी है, यही तुम्हारे काम की चीज है। बाकी जो दो बॉडी है, ये सब मैकेनिकल और सिविल के बच्चों को काम आएंगी। तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के बच्चे विल कॉन्सेंट्रेट ऑन रिजिड बॉडी, और जो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है वो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए आगे जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आएगी, और जो फ्लूइड बॉडी है वो आगे जाके मैकेनिकल के बच्चों में फ्लूइड मैकेनिक्स के काम आएगी। फिर भी मैं सभी बॉडी को एक बार समझा दूंगा क्या होती है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? सो whenever a force F acts on a cube which is resting on a flat surface, this cube will not change its shape or size। मतलब जब भी एक फोर्स F एक्ट करती है, तो ये अपना जो क्यूबॉइड है, ये कभी भी अपना शेप या अपना साइज नहीं बदलेगा। इट विल रिमेन सेम। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है? इन डिफॉर्मेबल बॉडी, whenever a force F acts on this cube, it will change either its shape or size। In engineering mechanics, we will just concentrate on rigid body। मतलब हम हर एक बॉडी को अज्यूम करेंगे कि वह सॉलिड होने वाली है, उस पर कितना भी फोर्स एक्ट करेगा वो अपना साइज और शेप चेंज नहीं करेगी। Now there are two types of motion in engineering mechanics. First one is statics and the second one is dynamics। तो statics क्या होता है? Statics उस मोशन को कहते हैं जब एक बॉडी स्टेशनरी हो, मतलब इट इज मोशनलेस, और ये टाइम के साथ चेंज बिल्कुल नहीं करती, मतलब t is 0। So what is statics? Statics is a condition in which body is at rest or stationary and it does not change with time t। What is dynamics? Dynamics means a body is in motion। मतलब जब भी एक कोई फोर्स F एक्ट करेगी, ये बॉडी विल गो इन मोशन, और ये क्योंकि मोशन में जा रही है इसके लिए टाइम t के साथ भी बदलेगी। मतलब यहाँ टाइम फैक्टर काम आता है, यहाँ पे टाइम फैक्टर हम कंसिडर नहीं करते। तो अभी जो डायनामिक्स है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक सेक्शन में हम जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, इन तीनों को पढ़ेंगे, बट हम उसमें फोर्स का इफेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब कॉज ऑफ मोशन कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो काइनेटिक्स क्या होता है? सॉरी, तो काइनेटिक्स उसे कहते हैं जिसमें हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, जो कि मोशन के फैक्टर्स होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, साथ साथ उसके कॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे, जो कि फोर्स होती है, हम उसमें फोर्स को कंसिडर करेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन के अनुसार, मैकेनिक्स वाज स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। हम बॉडी रिजिड कंसिडर कर रहे हैं, assumption है रिजिड बॉडी which are either in static or in dynamic condition। Now history of engineering mechanics। तो क्या ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कोई नया टॉपिक है? बिल्कुल नहीं।
It goes back to around thousands of centuries ago. We can see this in the Egyptian civilization. इधर आप ये पिरामिड्स को देख सकते हैं, उनकी सिमेट्री देख सकते हैं, उनके डायमेंशंस जो परफेक्ट होते थे, ये सब कैसे बनाए हुए हैं। रोमन सिविलाइजेशन में देखिए, ये जो मल्टी स्टोरी इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ आर्चेस, जो सपोर्ट इस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फाइनली हम अपने इंडिया को कैसे बोल सकते हैं, इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स, इनके कॉलम्स देखिए जो इतने सिमेट्रिक है। दिस कॉलम बीम्स ऑल दिस कम अंडर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से बहुत सालों से चलता आ रहा है, कोई नया टॉपिक बिल्कुल नहीं है। ये एक जस्ट एक ओवरव्यू है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। मैं बाकी सब टॉपिक्स डिटेल में लेने वाला हूँ, मतलब उनके पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। ये एक जस्ट ओवरव्यू है आपको समझाने के लिए कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती क्या है, उसमें आप क्या क्या पढ़ोगे। तो इसमें दो पार्ट रहेंगे, आपको बता दिया है, स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक पार्ट में ये सब टॉपिक्स रहेंगे जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी फोर्सेस जब एक्ट करती हैं, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट। फिर सेंट्रॉइड, व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ शेप, हाउ टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ शेप। फिर हम बीम्स के बारे में पढ़ेंगे, बीम क्या होती है, कितने टाइप की बीम्स होती हैं, उस पर किस टाइप के लोड एक्ट करते हैं। फिर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन क्या होता है। फिर इन डायनामिक सेक्शन हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स विच विल बी एक्टिंग ऑन पार्टिकल एज वेल एज रिजिड बॉडी। और काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल, जिसमें हम वर्क, एनर्जी, इम्पल्स, मोमेंटम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो एक जस्ट ये ओवरव्यू था। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और एक लाइक विल बी अप्रिशिएटेड, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।